कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। आप सभी दोस्तों को आज मैं 3 ऐसे प्रोफेट लोगों का वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, जिस वीडियो क्लिप को देखने के बाद में आप लोगों का विश्वास और ज्यादा बढ़ जाएगा। आपका विश्वास और ज्यादा मजबूत होगा कि उन लोगों को यीशु मसीह ने चंगाई का वरदान कैसे दिया, उनका जिंदगी में कैसे बदलाव आया और वो लोग कैसे यीशु मसीह के लिए काम करने लगे। यीशु मसीह ने उन लोगों को चंगाई का वरदान कैसे दिया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपोस्तल अंकित सजवान का लाइफ टेस्टिमोनी का वीडियो दिखाऊंगा कि अपोस्तल अंकित सजवान को कैसे चंगाई का वरदान मिला। फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को प्रोफेट बजिंदर सिंह का वीडियो क्लिप दिखाऊंगा कि उनको चंगाई का वरदान कैसे मिला। फिर अंत में आप लोगों को प्रोफेट अनमोल मलिक का एक वीडियो मिल जाएगा दोस्तों, जहाँ पे कि मैं जिस वीडियो को मैं खुद बनाया हूं और उनका लाइफ टेस्टिमोनी के बारे में मैं खुद बात किया हूं कि प्रोफेट अनमोल मलिक को कैसे चंगाई का वरदान मिला। तो आज मैं जो प्रोफेट लोगों का वीडियो क्लिप्स दिखाने वाला हूं, क्या इन प्रोफेट लोगों का जिंदगी में भी क्या इसी प्रकार से हुआ था जिस प्रकार से प्रेरित पाउल के साथ में हुआ था, या फिर कुछ अलग हुआ था। और इन जो तीनों प्रोफेट लोगों का वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूँ, इन तीनों प्रोफेट लोग क्या क्या करते थे। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश में इस समय में जितने भी फास्टेस्ट ग्रोइंग चर्चेस में से एक है अपोस्तल अंकित सजवान मिनिस्ट्री का चर्च, जो कि बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो चलिए फिर हम लोग अपोस्तल अंकित सजवान का लाइफ टेस्टिमोनी का वीडियो देखते हैं कि उनका चर्च, उनका मिनिस्ट्री इतना तेजी से ग्रो होने का रीज़न क्या है, कारण क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं उनको चंगाई का वरदान कैसे मिला। मेरा नाम अंकित है और मेरा जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ और मेरा जन्म पौड़ी गढ़वाल में हुआ। और मुझे याद है जब मैं छोटा था तब से मेरी मम्मी के अंदर एक आत्मा का वास था और हम सब लोग उस आत्मा की पूजा करा करते थे, क्योंकि हमें ये बताया गया था कि वो परमेश्वर है, वो देवी है। और एक रात जो मुझे अच्छे से याद है, उस रात 3 बजे मेरी नींद खुली, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी की चिल्लाने की आवाज़ सुनी। और जैसे ही मैंने आंखें खोला तो मैंने देखा कि मेरे जो पिता हैं वो मेरी मम्मी के सामने घुटने टेके हुए हैं। और उस समय उस आत्मा ने मेरी मम्मी के ऊपर पूरा कब्जा किया हुआ था और उनके हाथ में खुकरी थी। और मेरे जो पिता हैं वो भीख मांग रहे थे और समय मांग रहे थे कि जो चढ़ावे उस आत्मा ने मांगे थे वो चढ़ावे चढ़ाने में मेरे पापा असमर्थ रहे उस समय के बीच में। और मुझे याद है कि हमारे तीसरा सेमेस्टर चल रहा था और अगले दिन हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्जाम था और उस रात 1 बज रहे थे और हम सब पढ़ाई कर रहे थे। और जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद करी, जैसे ही मैंने बिस्तर पे अपने आंखों को बंद किया, अचानक मुझे दरवाजे में नॉक सुनाई दिया। और जब मैंने आंखें खोली तो कोई भी उस कमरे में नहीं था। वो एक आत्मिक एक्सपीरियंस था, उस समय मुझे वो पता नहीं था। और जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ गया और खोला मैंने दरवाजे को, तो मैंने वहाँ पे एक स्त्री, एक औरत के फिगर को देखा, मगर वो इंसान जैसी दिखती तो थी मगर इंसान नहीं थी, क्योंकि उसकी जो आंखें थी वो जैसे ब्लैक होल होता है वैसे थी। और वहाँ पे मुझे टेंजिबल हेट्रेड, टेंजिबल जो नफरत है वो मुझे महसूस हो रही थी। और मैंने उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करी और जो वो आत्मा थी उसने दरवाजे को धक्का दिया और मैं गिर गया और उसके आगे मेरे यहाँ पे काटा। और जैसे ही यहाँ पे काटा मैं उठ गया और जैसे ही उठा मेरी गर्दन में यहाँ पे दर्द हो रहा था और मैं अपने सारे दोस्तों के पास गया और मैं रो रहा था क्योंकि मैं बहुत डर गया था। और मैं उनसे कह रहा था कि ये मैंने देखा है, और वो कह रहे थे कि ये एक नाइटमेयर होगा, एक बुरा सपना तुमने देखा होगा और सो जाओ। और सुबह तक मैं सो नहीं पाया। तो मैं जितनी आरतियाँ, जितनी प्रार्थनाएं, जितने मंत्र मुझे याद थे मैं वो सब बोलने लग गया, मगर मुझे सुबह 4 बजे तक जो है मेरे को नींद नहीं आई। और अगली सुबह जब मैं कॉलेज गया उस दिन मुझे दौरा पड़ा और मैं कॉलेज में गिर गया। और उसके बाद मुझे जो दौरे पड़ने वो शुरू हो गए, मुझे डॉक्टर्स के पास ले जाया गया और बार बार जो मेरे दौरे हैं वो बढ़ते गए। और फिर मेरी ज़िंदगी ऐसी चल रही थी कि मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी थी और मैं केवल घर पे ही था, मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। और फिर एक दिन मेरा एक दोस्त भरत गुजराल मुझसे मिलने के लिए आया और मुझे बताने लग गया कि मेरा जीवन बदल गया है। और उसने कहा कि एक व्यक्ति ने उसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जो ड्रग एडिक्ट था, और जब वो मर रहा था तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके कमरे में आया और उससे बातचीत करी और उसे नया जीवन दिया। और जैसी भरत ने मुझे ये बात बताई, वो सारी पुरानी मेमोरी, वो सारी यादें, जब मैं परमेश्वर के साथ वो कनेक्शन, वो रिश्ता चाहता था, वो सारी आ गई। और मैंने भरत से कहा कि मैं भी चाहता हूँ उस व्यक्ति से मिलना। उस व्यक्ति ने कहा कि क्या तुम एक चेंज चाहते हो अपने जीवन में? और वो एक ऐसे शब्द थे जो मेरे अंदर, मुझे ऐसा लगा कि उन शब्दों ने मुझे हिट किया और मैंने कहा हाँ, मैं एक बदलाव, एक चेंज चाहता हूँ अपने जीवन में।
तो उस व्यक्ति ने कहा, क्या तुम अपना दिल खोलोगे, क्या तुम प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दोगे? और सच बताऊं तो मेरे लिए इस बात का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि मैं पहले ही इतने सारे देवी देवताओं को मानता था। तो अगर मैं यीशु मसीह को भी अपने दिल में जगह देता तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। तो मैंने कहा, हाँ, आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम प्रार्थना मेरे साथ करोगे? और उन्होंने मेरे साथ एक प्रार्थना को दोहराया, और उन्होंने मेरे साथ एक प्रार्थना को किया, और मैंने उस प्रार्थना को दोहराया, और मैंने कहा, प्रभु यीशु मसीह, मैं अपना दिल आपके लिए खोलता हूँ, आप मेरे अंदर आके रहिए। और उस रात मेरा वैसे ही आत्मिक अनुभव हुआ जैसे मेरठ में हुआ था 1 साल पहले, जब मेरे को दौरे आने शुरू हो गए। और उस रात जैसे ही मैंने आंखें बंद करी, मैंने देखा कि मुझे मम्मी की अपनी चीखने की आवाज़ सुनाई दी। तो मैं भाग के जब उनके कमरे में गया तो मैंने वहाँ देखा कि वही आत्मा, वही दुष्ट आत्मा जो मुझे सताया करती थी, वो मेरी मम्मी के बगल में बैठी है, और मेरी मम्मी जो है डर के कांप रही है। और उससे पहले जब भी मेरा सामना उस आत्मा से होता था, मैं बहुत ही डर जाता था, और उस आत्मा के चेहरे में मैं एक हंसी देखता था कि मैं डर रहा हूँ, और वो उस चीज से बहुत खुश है। मगर इस बार जैसे ही उसने मेरे को देखा, वो एकदम डर गई और एकदम कांपने लग गई, और कमरे से बाहर भाग गई, जिससे उसने मुझे नहीं किसी और को देखा। और क्योंकि ये आत्मिक अनुभव था, वापस जैसे ही मैं अपने सेंसेस में आया, मैं रोने लगा, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया कि क्या हो रहा था। और उस समय मुझे एक बहुत ही तेज मगर बहुत ही एक प्रेम भरी हुई आवाज़ अपने कमरे में सुनाई दी, और उस आवाज़ ने कहा, मेरे बेटे, क्या तू नहीं समझा कि यह अनुभव मैंने तुझे क्यों दिया? और मैं इधर उधर देखने लग गया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, और मैं नहीं समझा था। और फिर एक धीमी सी आवाज़ ने कहा, ये प्रभु यीशु मसीह है जो तुझसे बात कर रहा है। और मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं समझ में आया कि आपने मुझे अनुभव क्यों दिया। और उस आवाज़ ने कहा कि अब मैं तेरे अंदर रहता हूँ, और तुझे अब से दुष्ट आत्माओं से डरने की जरूरत नहीं है। और वो दिन था, और आज इस बात को 11 साल हो चुके हैं, मुझे एक भी बार दौरे नहीं आए, कभी फिट्स नहीं आए। और उस आत्मा ने मेरी मम्मी के अंदर आना बंद कर दिया, और मेरी मम्मी जो हमेशा बीमार रहती थी, आज पूरी रीति से चंगी है। और जो कोई भी मेरी आवाज को सुन रहा है, मैं इस समय आपको एक चुनौती देना चाहता हूँ। अगर आप सच में परमेश्वर को तलाश रहे हैं, अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि वो परमेश्वर कौन है जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, तो आप सच में एक प्रार्थना को करिए, और आप करिए, परमेश्वर, जो तूने इस ब्रह्मांड को बनाया है, जो जीवित परमेश्वर है, मैं उसे जानना चाहता हूँ। और जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर अपने सत्य को आपके ऊपर प्रकट करेगा, और आप उसे पालेंगे। तो आप लोग देख पाए दोस्तों कि अपोस्तल अंकित सजवान को चंगाई का वरदान कैसे मिला, उनका जिंदगी में बदलाव कैसे आया, वो यीशु मसीह के लिए कैसे काम करने लगे। तो चलो अभी हम लोग प्रोफेट बाजिंदर सिंह के बारे में देखते हैं। प्रोफेट बाजिंदर सिंह को चंगाई का वरदान कैसे मिला। एक बार एक पास्टर के साथ एक चर्च में गया, और जिसमें वो प्रचार करने के गया, उसका ड्राइवर था वो लड़का आपके सामने खड़ा है, वो पादरी जिसकी कहानी मैं आपको सुना रहा था। बाजिंदर सिंह को कितने लोग जानते हैं? यहां पर कितने लोग बाजिंदर सिंह को जानते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, बाजिंदर सिंह 8-9 साल पहले मेरा ड्राइवर होता था। बाजिंदर सिंह मेरी गाड़ी चलाया करता था, और मैं उसको बहुत प्यार करता था, उसके लिए प्रार्थनाएं करता था। और जब वो मेरी गाड़ी चलाया करता था, तब भी मैं उसके सिर पर हाथ रखकर आंसुओं के साथ दुआ करता था कि प्रभु ये तेरा दास बन जाए। मैं आपको बता दूं, अगर मेरा ड्राइवर होते हुए बाजिंदर सिंह एक ड्राइवर से प्रोफेट बन सकता है, तो आज मेरी प्रार्थनाओं से परमेश्वर आपके लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है। वो बहुत बड़ी काम, बहुत बड़ी बातें आपके जीवन में करेगा। आप लोग आशीषित होने के लिए जा रहे हैं। आमीन। विश्वास करते हैं? आमीन। तो आप सभी दोस्तों देख पाए कि प्रोफेट बाजिंदर सिंह को चंगाई का वरदान कैसे मिला। तो कैसा लगा दोस्तों मेरा आज का इस वीडियो? यदि अच्छा लगे तो आप लोग जरूर लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। फिर से एक बार आप सभी को जय यीशु, धन्यवाद।